चाचा प्रणाम। खुश रहो। क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। पहला फेज चुनाव। तो बड़ा जबरदस्त रहा। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। लोग भी बहुत ज्यादा पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। परसेंटेज जो है अरे, बूम कर गया। आजादी के बाद पहली बार इतना हम्म। वोटिंग हुआ है। हम्म। पहला फेज में, अब दूसरे हम्म। फेज में तो लगता है कि इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लोग तैयार है। इसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। हाँ, इसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। आप तो पहले ही बोले थे कि एसआईआर इस बार हुआ है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। कम से कम 48-50 लाख लोग कटे हैं, मतलब नए हम्म। जोड़ के। पहले तो हम्म। 65 लाख कटे थे, फिर उसमें हम्म। कुछ युवा जो पहली बार वोट डाल रहे हैं वो उसमें जुटे। तो फिर हम्म। भी कम से कम 48 लाख के करीब में वोट कटा है। तो हम्म। निश्चित तौर पर अगर वोट कटेगा तो परसेंटेज बढ़ेगा ही। हम्म। वो बहुत सारे लोग जो वोट नहीं डालते थे या फिर हम्म। जिनकी मृत्यु हो गई है, चाहे वो जो जी। यहाँ से चले गए हैं, तो जी। उनका वोट कटा है। जी। हालांकि बहुत सारी शिकायत ऐसी भी मिली कि बहुत सारे लोगों का वोट मतलब नाम नहीं था, इस तरह की भी हम्म। शिकायत आई है। अब जी। पता नहीं एसआईआर जब हो रहा था, जब एक महीना के लिए जब ये मौका मिला था, तो ये लोग कहाँ थे? इनको देखना चाहिए था। और जी। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि एसआईआर की वजह से लोगों ने अपने वोट के महत्व को समझा है। जी। एसआईआर पर भले ही मुद्दा नहीं बन हम्म। पाया वोट चोरी का, हम्म। लेकिन वोटों को जागरूक कर दिया राहुल गांधी ने, एक बिहार जी। के वोटरों जी। को। ये तो बात माननी पड़ेगी। जी। और वो पूरे बिहार में घूमे तो लोग भी सोचे, अरे भाई, वोट इतना महत्वपूर्ण चीज है। अब देखो, हम्म। जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, तो जी। तो कई बार जो है जहां पर मान लो कि कई बूथ पर 70-80%, 90% तक वोट डाल दिया जाता था। और जी। कई बार क्या होता था कि वोट मतलब परसेंटेज क्रॉस भी कर जाता था, तो वो बोगस वोटिंग वोटिंग होती थी, तो उसको जी। कैंसिल कर देता था चुनाव आयोग उस समय। जी। तो जी। माना जाता था कि जहां मतलब 70 से ऊपर बढ़ा जिस बूथ हम्म। पर किसी, तो जी। समझ लीजिए कि वहां कुछ गड़बड़ी थपाथप है। थपाथप लगा है। ठीक है। जी। तो वो दौर जो था, सिक्सटी टू जी। परसेंट 90 में भी हुआ था, 1990 में, 1990 में, 95 में भी 60 से ऊपर था। जी। 2000 में भी 60 से ऊपर चल रहा था। ठीक है। जी। 62% हुआ था उस समय भी। लेकिन जब से 2004 के बाद, 4 में लोकसभा का चुनाव था, उसी हम्म। समय ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ। हम्म। और वो 2005 में पूरी तरीके से बिहार में लागू हुआ ईवीएम। तो जी। वोट परसेंटेज सीधे 50 के नीचे चला गया। जी। 47% आई थिंक, मतलब कुछ हमको याद आ रहा है। जी। तो वहां से फिर शुरुआत हुई 47 से। हर चुनाव दर चुनाव ये बढ़ता गया। पिछली बार जी। ये 56 तक पहुंचा था। अब इस बार जो है 65 पर पहुंच गया है। तो जी। ये दौर रहा है जब अब ये एक और प्रयोग हुआ था ना 95 में। वोटर आईडी कार्ड बनाने का शुरुआत हुआ था, उसी समय से पहली बार ये वोटर आईडी कार्ड बनना शुरू हुआ था। जी। और टीएन शेषन उस समय चुनाव आयुक्त थे। तो उसके बाद से अब देखो कितना बदल गया है, एक एक चीज हम्म। सब कुछ अब ऑनलाइन है। आप देखिए, और मतलब सुधार होता जा रहा है पहले की जी। अपेक्षा। अब तो मतलब काउंटिंग में कितना टाइम लगता है? मुश्किल से बिल्कुल। 3-4 घंटे में सारा क्लियर हो जाता है, पहले कई दिन लग जाते थे। तो जी। ये सब चीजें हैं निश्चित तौर पर। लेकिन लेकिन एक सवाल। ये बताओ कि पहले दौर के मतदान में क्या लगा तुमको, कौन आगे है? देखिए, ये यही सवाल मैं अभी आपसे भी पूछने वाला था कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। एक तो लोग घर से निकले ज्यादा संख्या में वोट डालें, और अंदाजा लगा पाना जो है ये बहुत मुश्किल है कि कौन आगे है। अब अगर आप विपक्ष को सुनेंगे तो उनका ये कहना है कि लोग सरकार बदलना चाहते हैं, बिहार में बदलाव चाहते हैं, इसलिए घर से ज्यादा लोग निकले और डालें। सरकार पक्ष का ये कहना है कि लोग सरकार के काम से खुश हैं। जो योजनाएं दी गई, 10,000 रुपया दिया गया, फ्री बिजली दिया गया, इससे वोटर खुश हैं और वो और ज्यादा अग्रेसिव होकर के उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट डाला। तीसरा पहलू ये है कि प्रशांत किशोर के जो लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, या उन लोगों का कहना है कि इस बार लोगों को नया विकल्प दिखा, इसलिए जो लोग नाराज रहते थे, जो वोट नहीं डालते थे, वो लोग भी घर से निकले और बिहार में एक नई सरकार बनाने के लिए, व्यवस्था स्थापित करने के लिए ज्यादातर लोग आए। हम लोग भी अलग अलग सीटों पर घूम रहे थे, तो इस बार एकदम ऐसा अगर कह दे कि एक तरफा सरकार के पक्ष में वोटिंग हुई या एक तरफा सिर्फ महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई, तो ये कहना नाइंसाफी होगा। क्योंकि तीन तरीके से इस बार चुनाव हो रहा था, तीन तरीके के मतदाता बूथ पर दिख रहे थे। जो लोग
ये कह रहे थे कि हम विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, वो सीधा समझ में आ जा रहा था कि वो जो है वो सरकार के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। कुछ ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे कि हम रोजगार के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, तो ये समझ में आ जाता था कि ये महागठबंधन के समर्थक के लोग हैं। और कुछ ऐसे भी लोग बूथ पर मिलते थे जो कहते थे कि हम बदलाव करने के लिए वोट डाल रहे हैं। यानी कि इसमें समझ में ये आता है कि ये प्रशांत किशोर के वोटर हो सकते हैं। तो एकदम अंदाजा लगाना जो है लेकिन बड़ा ही प्रशांत मुश्किल है। किशोर का जहां तक हमारा ये है हम्म। आकलन, फील्ड में रहे हम्म। ज्यादा इस बार, हम्म। प्रशांत किशोर का जिस तरीके का माहौल था पहले, वो हम्म। माहौल अब नहीं, मतलब चुनाव के नहीं बाद रहा, आते आते बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। मतलब उस तरीके का नहीं रहा। वैसे जी तो नहीं बिल्कुल। कहेगा, आप साफ खारिज तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ खास सीटों पर उनका, उनके जो उम्मीदवार हैं उनका प्रभाव रहा है, और दोनों साइड में, मतलब एनडीए के उम्मीदवार को भी कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं महागठबंधन के बिल्कुल। उम्मीदवार को इसका नुकसान पहुंचा इसका रहे हैं। उदाहरण मैं 2 सीट घुमा, 2 सीट का मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि मोकामा की सीट पर जो हम्म। हम लोग अब तक देखते आ रहे थे कि वहां पे जो धानुक समाज के वोटर हैं वो एक तरफा होकर के नीतीश कुमार के पक्ष में वोट डालते थे। लेकिन इस बार जो पोलिंग हुई है उसमें हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया है कि धानुक समाज के जो 50 से 60% वोटर हैं वो जेडीयू से टूटकर जनसुराज की तरफ चले गए हैं। इसका वजह था कि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं। लेकिन जनसुराज वहां लड़ाई में है, कहाँ फाइट में है? नहीं बिल्कुल, देखिए जनसुराज लड़ाई में नहीं है। मोकामा में लड़ाई में सूरजभान सिंह है और अनंत सिंह है। लेकिन जनसुराज की वजह से मोकामा में लड़ाई दिलचस्प हो गया है। अगर आप पहले जो हम लोग देख रहे थे जो माहौल था वो माहौल अनंत सिंह के पक्ष में था। अनंत सिंह वहां पर एक मजबूत दावेदार समीकरण के हिसाब से कि भूमिहार वोटर या धानुक वोटर हैं, कुर्मी वोटर, ये सब उनके साथ थे अलग अलग जातियों के। तो अनंत सिंह वहां पर मजबूत पक्ष में दिख रहे थे। लेकिन धानुक समाज के जो वोटर टूट गए हैं, ये एकदम बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोकामा की सीट पर धानुक धानुक समाज के लोग टूट गए हैं और ये वोटर गए हैं जनसुराज के पक्ष में। तो जनसुराज ने जो ये वोट काटा है इससे अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। सूरज भान सिंह ने कड़ी टक्कर दे दी है, क्योंकि अनंत सिंह जिस वोट से जीतते हैं उसमें धानुक के वोटर्स भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे में अगर उनके 10-15 हजार धानुक के वोटर जो हैं वो अगर छिटक गए उनसे, यानी कि वो आरजेडी को नहीं मिले, इससे आरजेडी को कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं, जेडीयू को नुकसान नहीं, लेकिन वो जेडीयू को नहीं मिला और जनसुराज को चला गया, तो कहीं ना कहीं एनडीए के वोटर जो उनके वोट्स हैं उसमें कमी हुई। तो इससे वहां पर मुकाबला टफ हो गया है। तो देखो ठीक उसी तक। ये इस चुनाव में, इस पहले दौर जी। के चुनाव की हम बात करें, जी तो लालू के परिवार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण फेज था ये। लालू का पूरा बिल्कुल। परिवार तो पटना में दीघा विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल। सीपीआईएमएल के लिए वोट डाला, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन जो उनके दो बेटे हैं, तेजस्वी यादव राघोपुर से और हम्म। तेज प्रताप यादव महुआ से, दोनों हम्म। अलग अलग पार्टियों से, हम्म। दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हुए, हम्म। दोनों पर माँ ने आशीर्वाद दिया कि भाई अब जीत का आशीर्वाद माँ है तो दिया ही। स्थिति जी। क्या है ये, क्योंकि इनका राजनीतिक भविष्य भी ये चुनाव तय करेगा। देखिए, मैंने तेज प्रताप का इंटरव्यू भी किया है और सबसे पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी के खिलाफ हमारे इंटरव्यू में ही कहा कि तेजस्वी यादव दूध मुहा बच्चा है, अभी उनका दूध का दांत नहीं टूटा है। ये उनका ये बयान दर्शाता है कि वो तेजस्वी के खिलाफ एकदम एग्रेसिव है। उन्होंने उसी इंटरव्यू में एक बात कही कि अब जो है कोई लटर पटर नहीं चलेगा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करेगा हम उसी को समर्थन देंगे। तो अगर तेज प्रताप यादव चुनाव जीत के आते हैं तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो मुझे लगा वहां का माहौल देख करके, कि जरूरी नहीं है कि तेज प्रताप यादव महागठबंधन को समर्थन दें। अगर सरकार मजबूती के तौर पर एनडीए की अगर बन रही होगी तो हम ये भी तस्वीर देख सकते हैं कि तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ एक नया समीकरण भी बना सकते हैं। नहीं, पहले भी हमें देश तो में। पता चला कि जो लड़ाई है वहां पर मुकेश रोशन और जो संजय सिंह हैं, उसमें जी। भारी भरकम नाम इनका है, तेज प्रताप यादव का। जी। त्रिकोणीय लड़ाई है, जी। और उसमें जो है काफी, मतलब काफी मशक्कत है, लेकिन नहीं नहीं, बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक जो आसमा परवीन भी है जो बिल्कुल जेडीयू की देखिए, बागी है। देखिए जो जो मैंने वहां पर जानकारी ली है लोगों से, तेज प्रताप यादव वहां पर सबसे फिलहाल के सबसे मजबूत नजर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां के चुनाव में वो बाजी मार सकते हैं। इसका वजह यह है कि तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो ये लोगों में थोड़ा बहुत तेज प्रताप को लेकर के वो था कि महागठबंधन की तरफ जाएं कि तेज सहम। प्रताप की तरफ जाएं। लेकिन
जब तेजस्वी यादव ने मुकेश रोशन के लिए वहां पर रैली की और अपने ही भाई के खिलाफ जब वो हमला बोलने लगे, तो लोगों में तेज प्रताप यादव को लेकर के एक सिंपैथी जो है वो जागरूक हुई। तो उसका फायदा तेज प्रताप यादव को मिल सकता है। और तेज प्रताप यादव को जो है अलग अलग जातियों के, यानी कि एक यूं कहें कि बनिया जाति में भी एक मुश्त वोट जो है तेज प्रताप यादव को महुआ में मिला। वजह है तो कि उनका ये जीत बात। सकते हैं, तेज बिल्कुल प्रताप बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप वहां पर जीतने की स्थिति में है, क्योंकि बेस्ट समाज जो एनडीए के साथ जाना चाहिए था, जो अब तक मानते हैं कि जाता है, उस बैस समाज का वोट तेज प्रताप यादव को वहां पर मिला है। खास करके जो बनिया जाति के लोग हैं, जैसे तेली, कलवार, कानू, इनका वोट उन्हें मिला है। वजह है कि इंजीनियरिंग कॉलेज का दावा, मैं खुद गया था वहां पर, बैस समाज के वोटरों से मैंने बातचीत की थी, ऑफ कैमरा उन लोगों ने कहा कि देखिए, मैं कैमरे पर नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा वोट तेज प्रताप यादव को जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जब मेडिकल कॉलेज बनवाया तो उससे महुआ की रौनक बढ़ी है, हमारा बिजनेस बढ़ा है, हमारे हमारी दुकानें चलने लगी है। वहां लोग जब पढ़ने आएंगे तो हमारे घरों में रेंट लगेगा, हमारी दुकानें चलेंगी, हमारा बाजार बड़ा होगा। उसी तरीके से अगर इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुल जाता है तो महुआ भी हाजीपुर के पैरेलल कुछ खड़ा हो सकता है, क्योंकि महुआ भी एक बड़ा बाजार है। तो इसको लेकर के तेज प्रताप की तरफ लोगों की उम्मीदें हैं। और अच्छा, मुझे लगता है कि ठीक है, तेज प्रताप का तुम्हारे हिसाब से जीत रहे हैं, तो राघोपुर जी में तेजस्वी जीत रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल, देखिए वहां पर जातीय समीकरण ऐसा है कि तेजस्वी यादव के लिए तमाम तरीके की फील्डिंग सेट की जाए, बावजूद तेजस्वी यादव जो है वहां से चुनाव जीतेंगे, पहले भी जीते हैं। हालांकि बिहार चुनाव है, असंभव कुछ भी नहीं है, वहां से राबड़ी देवी भी चुनाव हार चुकी हैं। तो मुझे 38,000 से पिछली बार जीते थे, जिसमें से 25,000 एलजेपी ने लिया था। एलजेपी साथ में है इस बार। बिल्कुल एलजेपी का समर्थन मिला। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि एलजेपी ने समर्थन दे दिया है वहां पर। लेकिन तमाम चीजों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर यादव जातियों की जो वोटों की संख्या है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ खड़ा दिखा, और तेजस्वी यादव वहां से अरे आगे भाई, तो रहेंगे। तेजस्वी यादव पूरे बिहार के नेता हैं, बिल्कुल मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। वहां नहीं जीतेंगे तो फिर बिहार कैसे जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे चलो, लगता है कि लालू के दोनों बड़े लाल जो है वो मजबूत स्थिति में है, चाहे अलग हो या पार्टी में हो। जी। बढ़िया। तो ठीक है, अब एक चरण और बचा है, उसके बाद फिर हाँ, हम लोग विश्लेषण करेंगे फिर 14 तारीख को क्या होगा। 14 तारीख को क्या होगा, किसकी सरकार बनने जा रही है। इसके बाद सरकार बनना, हालांकि चाचा भतीजा आने से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन चर्चा हम दोनों पहले करेंगे, हाँ, चाचा सही। भतीजा से पहले जो है हम हम्म, लोग फिर से जो है उस दिन शनिवार से पहले मिलेंगे अगले बार जो है, और चर्चा हम लोग करेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि लोकसभा में भी जो आपने वो दिया था एग्जिट पोल, अपना एग्जिट पोल दिया था, वो हम्म। लगभग लगभग सटीक हो गया, एक आधा सीट ऊपर नीचे हुआ। अभी तो हमने किया है, अभी एक मतलब ग्राउंड उसके अनुसार 121 का, तो उसमें यही आ रहा है कि 65 से 70 के बीच में आपके जो एनडीए एनडीए जीत आपका जो सकती है। नेटवर्क है ना, पूरा बिहार में फैला हुआ है, और हर विधानसभा सीट से आपको एग्जैक्ट जानकारी मिलता है, हम देखे हैं आपके साथ घूम करके। तो इसीलिए जो है 14 तारीख से पहले हम लोग जरूर बातचीत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और चलो, आपका अनुभव है, आपको तो बहुत हवा में आपको राजनीति की जानकारी मिल जाती है यहाँ पर, कि यहाँ किसके पक्ष में बयार बह रहा है। चलो बढ़िया है। चलिए फिर मिलते हैं अगले शनिवार, अगले शनिवार से पहले मिलेंगे हम लोग, हमारा जो अगला चाचा भतीजा है वो अगले शनिवार से पहले आएगा, पहले और हम लोग आएगा। मिलेंगे। और शनिवार को भी तो आएंगे ही दोबारा। तब तक के लिए अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया।